फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। तो आज बढ़िया धूप निकली हुई है, कल भी निकली थी, कल लेट निकली थी, आज सही निकली है। तो यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए थे धुलने के लिए, तो कपड़े धो रही हूँ। आज जुमा है, जुमे के दिन वैसे ज़्यादातर मैं दोपहर में ही बात करती हूँ, जब नमाज वमाज पढ़ के। लेकिन अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। धूप बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी धूप है, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे सर दर्द बहुत परेशान कर रहा है। कल रात से मुझे मतलब दर्द तो रोज़ है, परसों भी था, लेकिन कल रात में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मेरे, और काफ़ी देर रात तक दर्द रहा। तो अभी सुबह से है लेकिन कम है, और जब पापा उठेंगे तो फिर होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही है मेरे दर्द की, तो वही वो देंगे। तो गाइस ठंडा है, धूप निकली है इसका मतलब ठंडा नहीं है, ठंडा है। पानी टंकी का बहुत ज़्यादा ठंडा है, उसी से अंदाज हो जाता है। आज मैं सोची थी क्या बनाऊँ, तो जब पापा बोले, मैं मटर तल रही थी, हैदर बोला मटर तलना खाने के लिए नहीं ऐसे ही। तो जब पापा बोले मटर थोड़ी सी टाइट है, कल बनाई थी हमने जो मटर पनीर, तो कह रहे थे ये वाली मत तलो, दूसरी लेके आएंगे तलने के लिए। तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, फिर जो पापा बोले वो पीली जो मटर है सूखी वाली, कल आपको दिखाई भी थी, कहने लगे वो फ्राई कर देना। तो फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ आज स्वाल बनाने के लिए, समोसा पत्ती रखी हुई है, तो मैं अभी स्वाल बनाऊंगी। हैदर की कोई चिंता नहीं है, मम्मी ने कल चिकन भेजा था तो वो कोरमा रखा हुआ है, और मटर पनीर भी रखा है। हैदर के लिए रोटी बना दूंगी और हम लोग स्वाल खाएंगे। अब क्योंकि जो पापा स्वाल बहुत पसंद है, जो पापा को पेट भर कर खाते हैं वो, उनको इतना पसंद है। तो इसके अलावा जब वो स्वाल खाते हैं तो कुछ नहीं खाते हैं। तो अभी दोपहर में तो स्वाल ही बना रही हूँ, मटर जा रही हूँ उबालने के लिए। उसके बाद फिर शाम चली, तो शाम का भी मैंने सोच के रखा है। अगर एक रेसिपी मैंने देखी थी, आपको बताया भी था, वो भी मटर से रिलेटेड है। तो अगर मुझे वो सारा सामान मिल गया तो शाम को फिर वही बनाऊंगी, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ शाम का तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडा फ्राई हो जाए कुछ भी, कोशिश करूंगी कि वही बनाऊं। इसीलिए मैंने मटर भिगो के रखी थी। तो अभी जुमा है, अभी मुझे जाना पड़ेगा, सामान देखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इससे अच्छा मैंने सोचा जब बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाऊंगी तो लौटते में पूछ लूंगी, वहीं दुकान पड़ती है, अगर सामान मिल जाएगा तो शाम को बना लूंगी, नहीं मिलता है तो फिर बाद में देखूंगी। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ, यहाँ कपड़े मैंने ड्रेन करूंगी और कमरे में जा रही हूँ मैं, देखूंगी। और कुछ तो कपड़े नहीं रह गए हैं, वैसे रह नहीं गए हैं, और उसके बाद जा रही हूँ मटर बॉईल करने के लिए। तो ये अच्छे से भीग गए हैं और सही थे, रात में मुझे डाउट था कहीं खराब तो नहीं है, खराब नहीं है। तो अब ये वाला पानी मैं इसको निकाल लूंगी और फिर दूसरे पानी में इसको बॉईल करूंगी। तो ये अच्छे से भीग गए हैं, ये मुझे निशान दिख रहा था तो मुझे डाउट था कहीं कुछ है तो नहीं, नहीं है निशान, नहीं है, कुछ नहीं है। तो गाइज अभी मैं इसको ड्रेन कर लूँ। अब रमजान आ रहा है, वैसे भी पीली मटर मंगाना पड़ेगी। तो इसको बस मुझे ना उबालने में बहुत डर लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी घुल जाती है। मैंने इसको रख दी है, अब मैं जा रही हूँ बाकी का काम करने के लिए। तो यहाँ रोटी बना ली है मैंने, और जोया पापा और जोया तो चाटी खाने वाले हैं, मुझे मालूम है। और यहाँ पर ये पट्टी, तो पट्टी देख के मुझे बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि ये पट्टी ना, ये पट्टी खत्म होने वाली है। लेकिन शाजी कह रही थी कि मुमताज मामू हैं जो उनकी बेटी है, तो वो हैदराबाद अगर वो जाने वाली हैं, तो कह रही थी अगर उनके हस्बैंड आ रहे होंगे तो अभी मैं भेज दूंगी। तो
अब आज तो नहीं, कल मैं जाऊँगी मुमताज़ मामू के यहाँ। अब मुझे मालूम भी नहीं है कि उनकी बेटी अभी हैं भी कि नहीं है। अब जब वो जाऊँगी मम्मी के साथ, तो अगर होंगी तो मैं उनसे कह दूँगी। और फिर शाज़ी का तो ये है, मेरी बहन है जो, वो हैदराबाद से उरई आने का मतलब कि समोसे की पट्टी आना ही है। शाज़ी भले ही ना आए लेकिन मेरी समोसे की पट्टी ज़रूर आ जाती है। और यहाँ मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है क्योंकि ये खत्म हो जाएँगी और इसकी चाट बहुत बेहतरीन लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इतने क्रिस्पी होते हैं ये कि अब मुझे स्वाल मँगाना ही नहीं पड़ता। नहीं तो बाज़ार से पापा बने बनाए ले आते थे, क्योंकि घर में अच्छे नहीं बनते थे, इतने क्रिस्पी नहीं है। ज़ोया पापा को क्रिस्पी स्वाल पसंद है। तो यहाँ पर इसने वो काम बना दिया। अब तो बहुत जल्दी इंस्टेंट बन जाती है, बस मटर आप, चटनी बनी रखी हो, मटर आपकी उबली हो, तो बस ये सबसे ज़्यादा कठिन काम तो यही होता है ना स्वाल बनाने में। तो वो सबसे ईज़ी हो गया है मेरे लिए। तो ये समोसा पट्टी 4-5 साल हो गए हैं और स्टॉक में वो मेरी बहन मेरे लिए रखे रहती है। मेरे कहाँ हैदराबाद और कहाँ हो रही, ये हैदर अपने लिए स्नैक बना के खा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ कहाँ हैदराबाद, लेकिन पट्टी मेरी फ्रिज में हमेशा ये रखी रहती है। तो ये चटनी मैंने बना के रखी थी, आज इसको भी खत्म कर दूंगी। रमजान के लिए अब अलग से चटनी बनाऊंगी। तो यहाँ बन गई है बढ़िया वाली चाट, और जो है पापा अब खा रहे हैं खुशी खुशी, बड़े खुश हो रहे थे कि आज तो उनको जब सुबह पता चला, उनको मालूम नहीं था, रात में मैंने मटर भिगो दी थी कि सुबह मैं बनाने वाली हूँ ये वाली चाट। तो जब सुबह पता चला बड़े खुश हो गए, कहले मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा मुझे मालूम था कि आप खाना नहीं खाओगे, जोया नहीं खाएंगे, आप लोग तो यही आराम से पेट भर के खाओगे, इसलिए मैंने अपने लिए और हैदर के लिए रोटी बनाई, क्योंकि मेरा पेट इन सब चीज़ों से एकदम नहीं भरता है और मैं फिर सिर्फ चाट जैसे ही खाती हूँ। तो ये लोग, इन लोगों को बहुत पसंद है, जोया और जोया पापा को बहुत पसंद है ये वाली चाट। अच्छा, अ, इसमें का एक करेला भी बनता है, वो मैंने बनाया लेकिन मुझसे कोई खास नहीं बना है। मेरी जेठानी ज़रूर बनाती थी बहुत अच्छा क्रिस्पी, तो जोया पापा को बहुत पसंद था। तो अब तो खैर अब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरी बहन ने इतनी सारी पट्टी का स्टॉक कर दिया है कि 4-5 साल से मेरे फ्रिज में हमेशा हैदराबाद की समोसा पट्टी रखी रहती है। और मैं तो अभी मना कर रही थी, मैंने कहा अभी थोड़ी है, लेकिन वो बोली नहीं अप्पी मैं भेज दूँगी। मैं मसाला भून के रखे आई हूँ और मसाला भी थोड़ा-सी कसर है, भुनने ही वाला है। और चिकन बॉल्स बनाए आई हूँ। आज अब खाने में लेट हो गया, खाने में लेट इसलिए हुआ कि आज सुबह आपको बताया था कि आज मैंने बनाई थी स्वाल की चाट, आप बताया कि आपने देखा भी था। तो ज़ोया और ज़ोया पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इन लोगों ने तो, इनका तो वही रहता है कि एक टाइम पे अगर आप ये बनाओगे तो फिर वो खाना नहीं खाते हैं। तो मैंने नहीं बनाया था और हैदर ने कोरमा खाया, जो मम्मी ने चिकन कोरमा भेजा था। मैंने मैंने थोड़ी-सी चाट खाई थी, उसके बाद मैंने मटर पनीर खाया था। तो अब शाम की दिक्कत थी, तो शाम को मैं बनाने वाली थी चिकन के कोफ्ते, और जल्दी बन जाते। मँगाया था शाम को, लेकिन उस टाइम बोनलेस चिकन नहीं मिला था। बोनलेस चिकन इसलिए नहीं मिला था क्योंकि हम लोग छोटे शहर में रहते हैं, मिलने ही लगा, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ईज़िली नहीं मिलता है यहाँ पर। तो फिर बताया कि 1 घंटे के बाद मिलेगा, उसके बाद फिर मैं आके सो गई थी, सोने के बाद फिर मैं उठी तो फिर मैंने मँगाया। मँगाया तो फिर उसके बाद बनाया, और जैसे ही सो के उठी तो हैदर ने मुझे फ़ौरन याद दिलाया कि चिकन कोफ्ते बनना है। और टाइम देखा मैंने 6 बज रहे हैं, मैं सो गई थी। तो उसके बाद मैं उठी और मैं तुरंत रोटी बनाने के लिए, मैंने कहा रोटी बनाने में टाइम और जाएगा, और जब तक चिकन मँगाऊँगी, ये करूँगी, तो सबसे पहले रोटी बना लूँ। मैं उठी तुरंत रोटी बनाई, रोटी बनाने के बाद फिर मैंने मसाला काटा, पीटा, जो भी करा, उसके बाद फिर मैंने मसाला भूना जब तक कि चिकन, बोनलेस चिकन आ गया। तो अब मैं चिकन बॉल्स बना के रखे आई हूँ, मसाला लगभग-लगभग भुनने वाला है, तो जा रही हूँ। अब आज लेट हो गया, मैंने कहा अभी लेट कह रहे हो जान दो लेट, लेकिन खाना चिकन कोफ्ता ही है। तो मेरे पास हरा धनिया भी नहीं रखा घर में, तो बिना हरा धनिया के बना रही हूँ, नहीं तो कोफ्ते में हरा धनिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब नहीं था, तो फिर बिना धनिये के ही बना रही हूँ। तो फिलहाल जा रही हूँ चिकन बॉल्स डालने के लिए, देखूँ मसाला अच्छे से भुन गया हो, और उसके बाद फिर ज़ोया पापा का बिस्तर लगा दूँ, क्योंकि वो किसी भी पल आ रहे होंगे। हो सकता है मैं आपसे बात करके मोबाइल रखूँ और वो आ जाएँ। तो यहाँ मसाला भुन गया है, खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, और ये देखिए अच्छा-सा मसाला भुन गया है। और चिकन कोफ्ता हैदर जैसा कि आपको बताया कि हैदर को खाना था आज चिकन कोफ्ता, तो हैदर बिल्कुल भी मुझे इस फैसले से पीछे नहीं हटने देना चाह रहे थे। मैंने दोपहर में कह दी, इसलिए जब मैं अपने मुँह से निकालती हूँ ना, तो
मैं फिर मुझे बनाना ही है, इसलिए जब मुझे बनाना होता है तभी मैं निकालती, नहीं तो कुछ चीज़ ऐसी होती है मुझे पता नहीं बना पाऊँगी, नहीं बना पाऊँगी, तो मैं अपने मन में रखती हूँ, अचानक बनाती हूँ। फिर लोग कहते हैं क्या बना रही हो? तब सरप्राइज़ मिलता है इनको। सरप्राइज़ इसलिए देती हूँ कि अगर मैंने मुँह से निकाल दिया और इनकी फ़ेवरेट चीज़ हुई, तो फिर तो इनको देना ही देना है बना के, नहीं तो फिर इनका मूड खराब हो जाएगा। अरे मम्मा आपने सुबह से, फिर बच्चे सुबह से मन एक मूड बन जाता है कि आज मम्मा ये बना रही हो, फिर मना कर दो, तो इसलिए मैं मन में ही रखती हूँ कि पता नहीं बना पाई, नहीं बना पाई। रीज़न ना बनाने का मेरी तबीयत रहती है, मेरी हेल्थ का सर में दर्द है मुझे 3-4 दिन से, अब मैं परेशान हूँ और सर दर्द ऐसा हो रहा है कि जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो इन सब चीज़ों की वज़ह से मैं थोड़ा-सा इन लोग से कहने से बचती हूँ कि कहीं ना कर पाई, तबीयत का मेरा कोई भरोसा नहीं है। अभी आपसे बात कर रही हूँ, को 15 मिनट बाद मेरी ऐसी तबीयत हो जाए कि बस कुछ मत पूछिए। तो फिलहाल तबीयत को तो छोड़िए, यहाँ बन गए हैं बढ़िया-बढ़िया से चिकन कोफ्ते, और ये दूसरी बार बना रही हूँ, एक बार और बनाए थे, अब दूसरी बार बना रही हूँ। अब बनाया करूँगी क्योंकि जब आप चिकन ज़्यादा शौक से नहीं खाते हैं, तो कोफ्ते कबाब खा लेते हैं। तो इस वज़ह से अभी ऐसी चीज़ें बना दो जो पापा आराम से खा लें। चिकन कोरमा खाते हैं या फिर कढ़ाई वाला चिकन, लेकिन इतने मन से नहीं खाते हैं, वो पीसेज़ नहीं खाते हैं, इसमें सब खा लेते हैं। तो यहाँ पर चिकन कोफ्ते रेडी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ हैदर बड़े खुश हो गए हैं कि चिकन कोफ्ते, यहाँ ऊपर मैंने गरम मसाला डाला था तो वही मिक्स कर रही थी। तो गाइस चाय बना रही हूँ और चिकन कोफ्ते बहुत ज़्यादा लज़ीज़ बने, और मैं देख रही थी मैंने फ्रिज में रख दिए कि नहीं रख दिए, रख दिए हैं, यही मैं देख रही थी। कल दोपहर में काम आ जाएँगे और थोड़ी-सी दाल बना लूँगी, दोनों चीज़ हो जाएँगी और शाम की मुझे फिर हेडेक नहीं रहेगी कि शाम को क्या बनाना है, तो दाल भी हो जाएगी और कोफ्ते भी हो जाएँगे। तो यहाँ बन रही है चाय, ये मैंने मटर निकाल ली है, मटर मैं अभी इसको छील के रख लूँगी, क्योंकि मटर छिली रखी हो ना, तो बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है, तो मैं देख रही हूँ किसमें छील के रखूँगी। कहाँ छिल के रखना है मुझे और किस में छील कर रखना है। कुछ नहीं करना है, चाय पीना है, टीवी देखना है और टीवी देखते-देखते मटर छीलना है। मटर छीलने के लिए हेल्प करने के लिए हैदर तो आएगा ही आएगा। उस दिन वो नहीं आया था क्योंकि शाम हो रही थी, लेकिन रात में वो देखता है मम्मा अकेली हैं तो आ जाता है, लेकिन ना आए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैं छील लूँगी। यहाँ मैंने रख दिए हैं कप, इसका मैं थोड़ा-सा टाइमर सेट करती हूँ और टेम्परेचर बढ़ाती हूँ क्योंकि चाय जल्दी बन जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ और हैदर की वजह से मैंने बनाए चिकन कोफ्ते, क्योंकि आपको बताया था कि मैं जैसे ही सो के उठी तो हैदर बोला कि कोफ्ते बनाना है, तो मेरे जब पापा को पता है तो वो भी हँसने लगे। तो इनकी वजह से बने और अचानक चिकन लाइट चली गई, तो अचानक ही फिर मँगाना पड़ा क्योंकि मिला नहीं था। जिस टाइम मैंने मँगाया था उस टाइम बोनलेस चिकन नहीं था, आपको सब मैंने रीज़न बताया है। कि लाइट चली गई तो बहुत गलत हुआ, गलत भी हुआ और इसको कह सकते हैं सही भी हुआ, क्योंकि जल्दी बन जाएगी। तो आज का दिन भी बीत गया, कल का मेन्यू मैंने तैयार कर लिया है। दिन में कोफ्ते हो जाएँगे, साथ में दाल भी बना लूँगी, तो दाल और कोफ्ते हो जाएँगे। दूसरा शाम को भी दाल हो जाएगी और ऐसे टेंशन रहती है कल क्या बनाएँ, परसों क्या बनाएँ, और सबसे ज़्यादा टेंशन ये हो रही है कि रमज़ान में मतलब कैसे मैनेज होगा, दिन छोटे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मेरा तो रूटीन जब से रमज़ान पिछले साल के थे उसके बाद से चेंज ही नहीं हुआ है और बहुत चेंज करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई, कभी तबीयत खराब, कभी कुछ, कभी कुछ। तो फिलहाल चाय बन रही है, वो भी बन रही है गैस पे क्योंकि लाइट चली गई है। तो गाइस आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय।